अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछला व्लॉग मैंने जहाँ से छोड़ा था मैं बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने असर की नमाज़ से व्लॉग बनाना एंड किया था अपना व्लॉग, और यहाँ मैं मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद से व्लॉग बना रही हूँ। या मेरी मम नमाज़ पढ़ रही हैं। और आप लोग बताइए, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। और यहाँ मेरी सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी तो छोटी वाली बहन भाग के उनके पास आ गई और मैं उनको यहाँ भी तंग करने आ गई। तो ये नोक झोंक तो बहन भाइयों में चलता ही रहता है, एक दूसरे को तंग करने वाला। और आप लोग बताइए, आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं। आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है या नहीं की है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट कर ली है अपनी शॉपिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो बस वो जितने भी कपड़े टेलर को गए हैं, किसी के आ गए हैं, किसी के नहीं आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों को अपना ड्रेसेस का हॉल दिखाने के लिए, शॉपिंग हॉल। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जिसकी कोई हद ना हो। लेकिन बस वही है कि सारे कपड़े एक दफ़ा आ जाएं और एक साथ आ जाएं, उसके बाद ही व्लॉग बनाऊंगी। क्योंकि अभी कुछ कहीं है, कभी कुछ कहीं है वाला ही हिसाब चल रहा है। और एंड तक भी ना कोई ड्रेस आ ही जाता है, तो होता है कि भाई सब कुछ आपको मैं एक साथ ही दिखाऊँ इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी। मगरिब के बाद मेरा ये वाला काम होता है कि मैं बर्तन जगह पे रख दूँ। जब मैं नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ ये काम मैं दोपहर में कर लूँ। अगर मैं दोपहर में नहीं कर पाती तो मैं ये वाला काम मम की किचन में जाने से पहले वाला काम कर लेती हूँ। मतलब ये मैंने बास्केट जो है ना, आप लोगों ने मेरी देखी है किचन की, वो तो मैंने खाली कर दी थी। बस मैंने टेबल नहीं समेटा था, तो मैंने सोचा अब मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ। आई थिंक मैंने बास्केट नहीं समेटी थी। तो चलें देखते हैं आगे हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। मैं भी भूल जाती हूँ समटाइम्स। तो बस यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें जगह पे रख रही हूँ, किसको कहाँ रखना है कहाँ नहीं। मुझे ये वाला काम करना बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स होता है, समटाइम्स कभी कभार मुझे गुस्सा आता है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे बहुत शौक़ है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने का। और होता है ना, एक तरह से हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ होनी चाहिए। मुझे बहुत पसंद है ये वाला काम, बहुत ज़्यादा। आगे आगे देखिए होता है क्या, आप लोगों को फिर पता चलेगा मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे मैं चीज़ें एडिट कर रही हूँ और मैं अपनी विंडो के पास बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप लोगों को कोई बहुत शोर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स इतना गाड़ियों का, बाइक का शोर होता है कि व्लॉग वॉइस ओवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करूँ, अभी मेरा यही है सॉल्यूशन करने का। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा शॉपर की एक छोटी सी थैली है जहाँ पे हम सारी शॉपर जमा करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये वाला भी हिस्सा दिखाया जाए घर का। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है हमें। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी अपने दूसरे बर्तन जगह पे रखने के लिए। हर चीज़ मुझे ये होता है, अगर ये वाला काम अगर मैं समझे मैं एवरीडे करती हूँ, समटाइम्स ये वाला काम मैं नहीं कर पाऊँ किसी वजह से और कोई और ये वाला काम कर ले, मुझे इतना गुस्सा आता है। क्योंकि जब मैं ये वाले कबर्ड खोल के देखती हूँ, जो चीज़ जहाँ होनी थी वहाँ नहीं होके कहीं और रखी होती है, तो मैं इतना गुस्सा करती हूँ कि बस, क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं ही रखूँगी। क्योंकि मैं बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि शायद बास्केट मैंने नहीं की है, तो देखिए मैंने बास्केट अरेंज नहीं की है। मैंने सोच लिया था मम के किचन में आने से पहले ही क्लीन कर दूं, ताकि फिर जो मम कुकिंग में बर्तन यूज़ करेंगी मम फ़ौरन हाथ का हाथ धो के रख लेती हैं। तो उस चक्कर में ना ये फुल होगी तो फिर बाकी बर्तन कहाँ जाएंगे। तो मैं इस चक्कर में मैंने बोला मैं जल्दी से ये सारी की सारी चीज़ें अंदर रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना रही थी, तो मैंने अपनी ट्राइपॉड जो है मेरा, वो मैंने इतने टाइम से निकाला भी नहीं। और एक होता है ना, अगर आदत होती है तो आप फिर उसको निकाल लेते हो, वो निकाले ही नहीं मैंने। और अभी भी नहीं निकाला है मैंने, लेकिन इंशाल्लाह निकाल लूँगी जल्दी। तो यहाँ मेरी छोटी वाली बहन मेरी हेल्प कर रही थी व्लॉग बनाने में, तो बस वो बना रही थी और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारे बर्तन निकाल के जगह पे रख रही थी। ये बर्तन कबर्ड के अंदर जाने थे, तो मैंने इनको अभी ऊपर रखा है। और यहाँ आप लोग को मैं बता दूँ, कल मम ने वाइट चावल बनाए थे, तो ये थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने इस डिश में से निकाल के इसको एक प्याले में कर दिए, ताकि ये रात के खाने में
हम लोग यूज़ कर लें। और आप लोग ये जो पालक गोश्त देख रहे हैं ये भी इतना सा बचा था, तो मैंने इसको छोटी प्याली में कर लिया ताकि रात के खाने में जिसको भी खाना हो वो लोग आराम से खा सकें। कोई भी चीज़ आप लोगों को वेस्ट नहीं करनी है, कोशिश करें हर चीज़ काम में ले आएँ, यूज़ में ले आएँ। और रात के खाने में हमारे पास बना था मज़ेदार सा कीमा आलू, और बचपन वाली हमारी खिचड़ी बनी थी। खिचड़ी वाले जो चावल होते हैं ना, वो बहुत बहुत अमेजिंग। मैंने चावल नहीं खाए क्योंकि मैं एक टाइम ही कोशिश करती हूँ चावल खाऊं, बार बार नहीं। और कोशिश करें आप लोग जो भी रात में खाना बनाएं, जो भी मतलब दोपहर में रात में जब भी बनाएं, एवरीडे किसी ना किसी को एक प्लेट ज़रूर दिया करें, चाहे वो आप अपने रिलेटिव्स में दें या किसी को भी। कोशिश कर अगर दोनों जगह दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे हमने एक प्लेट बनाई है और अपने एक रिलेटिव को हमने ये प्लेट दी है बना के। खिचड़ी उनको बहुत पसंद है, तो बस यहाँ पे मैं टेबल लगा रही थी। ये जो बॉक्स में आप लोग चावल देख रहे हैं ये बिरयानी थी जो कि मेरी मामी के घर से आई थी। पिछली वीडियो में सैलेड और बिरयानी आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी मामी ने भिजवाई थी, तो थोड़े से बच गई थी बिरयानी। तो हम लोग ना रात के खाने पे हर चीज़ वो निकाल लेते हैं जो हम लोगों की फ्रिज में होती है, ताकि जो पुरानी भी चीज़ें ना वो आप लोग जल्दी जल्दी खा के फिनिश कर दें, कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। तो बस यहाँ पे मज़ेदार सा कीमा आलू और खिचड़ी, और ये जो आप लोग कटलेट्स देख रहे हैं आलू के, कुकम्बर और बिरयानी, और थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, भूल गई अब मैं, देखें आप, पालक गोश्त ये था। तो बस यहाँ पे हम सब मिलके खाना खा रहे हैं और आप लोगों ने मेरी प्लेट देख ली है। मैं रात में थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कम खाऊं, क्योंकि रात में ज़्यादातर पेट भर के भी नहीं खाना है। हर टाइम आप सुबह का नाश्ता पेट भर के करें, मगर रात में लिमिटेड खाएं, ज़्यादा ओवर ईटेड नहीं करें। तो बस यहाँ पे हम सब आ गए थे ड्राइंग रूम में, बिकॉज बीच वाले रूम में बाबा मैच देख रहे थे, और हमें पता है हमेशा की तरह कि मैच का क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्या नतीजा होने वाला है। तो इस वजह से हमने बिल्कुल भी मैच नहीं देखा है, आप लोगों को पता ही है क्या हुआ है कल। तो बस यहाँ पे फिर हम तीनों, मैं और मेरी छोटी वाली बहन, हम तीनों यहाँ पे जामुन एंजॉय कर रहे थे। और मेरी सेकंड वाली बहन पढ़ रही थी, हमने उनको भी बुला लिया कि आ जाएं, एक साथ बैठ के हम लोग खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग खा भी रहे थे, एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। बहुत मज़े का टाइम होता है जब आप हर चीज़ से फ्री होके बैठिए और अपने घर वालों से खूब सारी बातें करो। और एक तरह से मुझे लगता है कि जो माँ और बेटी का रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि आप लोग इतनी ज़्यादा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हो, अपने दिल का हाल बता रहे होते हो, हर चीज़ डिस्कस कर रहे होते हो। बहुत अच्छा बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का, मैं ये बोलूँगी। तो यहाँ पे बस वही वाला टाइम चल रहा था और हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। हम एक दूसरे की शिकायतें भी हो रही होती हैं उस दौरान, एक दूसरे को अच्छी बात भी बता रहे होते हैं, अच्छा सिखा भी रहे होते हैं। तो बस ऐसे ही करते करते दिन गुजर जाता है। फिर बस यहाँ पे हम बाबा का मैच फिनिश हुआ और हम लोगों ने कोई एक एपिसोड देखा, मैं आप लोगों को आज बताऊँगी इंशाल्लाह कि हमने कौन सा देखा कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। फिर बस मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी रात में, और रात के कोई 1 बजे मैं पता नहीं मुझ में कौन सा भूत आ गया, मैंने पूरे ये 2 कबर्ड इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे, मैंने इनको प्रॉपर साफ़ किया और अपनी ज्वेलरी देख रहे हैं आप लोग, हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करी है मैंने, और फिर इसको बहुत अच्छे से रख लिया है। और यहाँ पे भी वाला कबर्ड मैंने फुल्ली ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। आप लोग सोच नहीं सकते, 1 बजे सब सो रहे थे और मैं ये वाला काम करी थी, और मैंने पूरा बेडरूम भी क्लीन कर लिया। मुझे इतना दिल कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। और ये देखिए मैं रूम से जब निकल के आई हूँ तो सब सो रहे थे। तो बस ऐसे ही मेरा दिन गुजरा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मुझे सफाई का इतना शौक़ है, इस वजह से मैंने आधी रात में ये वाला काम करने बैठ गई थी। और जब मैं सुबह उठी तो मेरी मम्मी ने बोला, बेटा तुमने तो पूरा घर ही चमका दिया। तो बस ऐसे ही काम हो जाते हैं, कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है सफाई करने का। तो बस यहाँ मेरी सुबह हो गई थी और मैंने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और मैंने बोला बहुत गर्मी है, ज़रूर नहाया जाए आज के दिन। तो बस यहाँ पे मैं नहाने जा ही रही थी। और आप लोग बताइए आप लोगों के दिन कैसे गुजरे, बिकॉज़ गर्मी तो बहुत हो रही है सुबह में बेहद। और बस यहाँ मैं नहा के आ गई थी और मैंने बोला अब मैं अपना नाश्ता करती हूँ। पहले मैंने ये पानी की बोतल भरी है, क्योंकि मैं ज़रूर सबसे पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मेरा नाश्ता होता है। और ये डिस्पेंसर का पानी इतने मज़े का होता है, इतने, आप लोग बोलेंगे मज़े का क्या मतलब, मैं आपको समझाती हूँ। जो फ्रिज का पानी होता है ना,
वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जब भी आप कोई बोतल रखें पानी की तो आपका इस वजह से गला भी ख़राब हो जाता है, सही है। लेकिन डिस्पेंसर का जो ठंडा पानी होता है ना, वो इतना मतलब ज़बरदस्त होता है कि आपका गला ख़राब ना हो, मतलब बिल्कुल नॉर्मल ठंडा पानी जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन पानी अगर बोलेंगे ना डिस्पेंसर का। इवन अगर कोई आता भी है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेहमान आते हैं, तो वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि भाई ये डिस्पेंसर का पानी तो बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन ठंडा पानी है। तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बस यहाँ पे मैंने फुल ठंडा पानी भरा है और उसके अंदर मैंने तुखमलंगा ऐड कर दिया है, और ये थोड़ी सी देर में, मतलब समझे 1 से 2 मिनट में ये बिल्कुल फूल जाते हैं, फुल जिसे कहते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा ख़ीमा है, मेरे लिए ख़ीमा रखा गया है, तो बस मैंने यहाँ पे ख़ीमा निकाल लिया और गरम कर लिया। मैंने ख़ीमा को प्लेट में इसलिए नहीं निकाला बिकॉज़ ये बहुत थोड़ा सा था, और मैं प्लेट एक्स्ट्रा निकाल के उसको खामा खाई के लिए गंदा नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसी के अंदर खा लेती हूँ। बहुत थोड़ा सा ख़ीमा था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ गरम किया और मैं रखा है, पानी की बोतल भी आ गई है मेरे पास। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मैं अपना फेवरेट वाला एपिसोड देखते हुए नाश्ता करती हूँ अपना, हमेशा की तरह। तो बस यहाँ पे मेरा नाश्ता स्टार्ट हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे सुबह ख़ीमा इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं किस वजह से, हो जाता है समटाइम्स। तो बस यहाँ पे मैं, हालांकि दोपहर में, रात में इतने मज़े का लगा, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था कोई टेस्ट ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था। समटाइम्स हो जाता है। फिर बस यहाँ मामा और मैं लेटे हुए थे और यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैं उठ गई थी अपने हैंड वॉश करने के लिए। ड्रामा देखते देखते बस पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ जाता है। और ये बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, इतना सीखने को मिलता है आपको, इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं। ये ड्रामा ज़रूर देखें अगर आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि इसमें बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाई जाती है। हर बात में एक एक चीज़ गहराई होती है। तो ये ड्रामा बहुत अमेजिंग है। पहले हम बचपन में देखते थे ना, तो कुछ भी इतना मज़ा, एक होता है ना, समझ नहीं आता था बेसिकली। लेकिन अब जब देखते ना एक एक चीज़ समझ आती है, तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ड्रामा फिनिश करने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद, मैं आ गई थी जान लेके और अपना काउंटडाउन ले लिया था। और यहाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। और मम जो है, मेरी छोटी वाली बहन को खाना खिला रही थी दोपहर का, रोटी और कटलेस। तो और यहाँ पे मम कोई व्लॉग किसी का देख रही थी। तो यहाँ पे बस ये चल रहा था। और मेरी सेकंड वाली बहन आ गई थी यूनिवर्सिटी से और आके सो गई थी। और मम ताई के साथ कहीं गई हुई थी शॉपिंग पे। और यहाँ मैं और मेरी छोटी बहन आराम कर रहे थे। और यहाँ पे बाबा आ गए थे, हमने उनको पानी दिए। और यहाँ पे फिर बस यहाँ पे मम बाबा बातें कर रहे थे और मैं, मेरी छोटी बहन बातें कर रही थी और मेरी सेकंड वाली बहन सो रही थी। और यहाँ फिर हम सब उठ गए थे असर की नमाज़ अदा करने। और शाम के लिए बाबा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो बस यहाँ पिज़्ज़ा आ गया है। उसके बाद हम सब ने मिलके पिज़्ज़ा एंजॉय किया। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका नंबर शेयर कर दूँगी, अगर कोई कमेंट में मुझसे कहता है। ये पिज़्ज़ा बहुत यम्मी और बहुत रीज़नेबल और बहुत टेस्टी होता है। तो ये ज़रूर मंगाइएगा, ज़रूर खाइएगा। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करने। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सारी लाइट्स ऑफ़ करके अंधेरे में हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी भी कोई बात अच्छी लगी होगी मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।